प्यारे बच्चों नमस्कार। नवोदय विद्यालय में आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो 14 मई 2025 का एग्जाम हुआ है, इसमें आज जर्नल अवेयरनेस और करंट अफेयर के जो सवाल आए हैं उसको आज अब सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार देखते हैं कि इस पेपर का जो जीएस का पोर्शन रहा है उसका एनालाइज करके कि भाई किस तरह के सवाल पूछे गए हैं और कैसे कैसे सवाल पेपर में आते हैं। तो चलिए भैया एक बार देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं। बात करते हैं जीएस का पोर्शन शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 16 से, यानी भाग दूसरे से। तो चलिए माय डियर शुरू करते हैं। इसमें यहाँ से भाई पहला सवाल क्या था, कैसे पूछा गया। तो अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो मूलतः भारत का जो संविधान है उसके उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक संबंधी सिद्धांत, यानी जो हमारे डीपीएसपीज हैं उनकी बात हो रही है, का अंश था। पहले उसका अंश था और वर्ष 2002 में इसमें मौलिक अधिकारों में सम्मिलित कर दिया गया, यानी अब इसको डीपीएसपी से हटाकर और मौलिक अधिकारों में जोड़ दिया गया। तो चलिए माय डियर एक बार इसके ऑप्शंस देखते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार या शिक्षा का अधिकार। तो जैसा कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। कब हुआ था? 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, जिसके तहत आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि शिक्षा का जो अधिकार है, किसका अधिकार बच्चों? शिक्षा का अधिकार। तो याद रखना है, शिक्षा का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। इसके माध्यम से अब क्या है, ये आर्टिकल 21A में, किसमें? आर्टिकल 21A, अनुच्छेद 21A अनुच्छेद 21A में अब क्या है, ये एक मौलिक अधिकार बन चुका है। चलिए अगले को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने ये इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2024 में फोकस राज्य के रूप में भाग लिया? तो चलिए भाई देख लेते हैं कौन से ने भाग लिया। क्या नागालैंड ने, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या गुजरात? तो इसका सही आख्या कौन सी है? ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2024 में भाग लिया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पर्यटन आते हैं ये कहाँ आते हैं? ज्यादातर हिमाचल प्रदेश में ही। सेफ्टी, सिक्योरिटी, महंगा खर्चा, अच्छे होटल, खूबसूरत नजारे, वहीं जाते लोग छुट्टियां मनाने। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल बोलता है, एक सेकेंड रुकिएगा जरा, अगले सवाल पे आते हैं। 17 में क्या कहता है? निम्न में से किस राज्य ने इंडिया इंटरनेशनल, ये तो हमने कर लिया सॉल्व 17। भारत में 1981 के दशक में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो कुछ 4 घटनाओं के बारे में इसमें लिखा गया है। अगर हम देखें भारत के संविधान में 44वां संशोधन, तो 44वां संशोधन कब हुआ था? तो याद रखना है हमें, 1978 में क्या हुआ था? 44वां संविधान संशोधन हुआ था। प्रीवी पर्स का उत्साधन कब हुआ था? तो हमें ये भी याद रखना है कि ये कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 1971 में, 1971 में। अच्छा, भारत और सोवियत संघ के बीच हुई शांति और मैत्री का सहयोग कब हुआ था? ये भी 1971 में, ये भी 1971 की ही घटना है। असम समझौता मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कब हुआ था? असम समझौता। असम समझौता ही क्या है हमारा सही उत्तर है, असम समझौता। असम समझौता ही हमारा सही उत्तर है। 1985 में इसको किया गया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 भारत के उत्कृष्ट खाद्य नवोन्मेष कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कुछ 4 कथन इसमें दिए गए हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। इस बड़े कार्यक्रम का यह तीसरा आयोजन संस्करण था। तो क्या ये बात सही लिखी हुई है कि इसमें ये इसका तीसरा आयोजन संस्करण था? बिल्कुल सही कहा गया है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में ये तीसरी बार परफॉर्म कर रहा था। अब क्या कहता है? इस कार्यक्रम का आयोजन महा अगस्त 2024 पंजाब में हुआ था। पंजाब में नहीं हुआ था, ये हुआ था दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। अगला, इस कार्यक्रम की मेजबानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया। आइए, क्या ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया था? नहीं।
अच्छा, इस कार्यक्रम में फ्रांस ने साझेदार देशों के रूप में काम किया। क्या इसमें फ्रांस था? तो फ्रांस भी इसमें गलत है, तो सही आंसर सिर्फ एक ही है। अगले पर चलते हैं। थॉमस कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप, तो थॉमस कप भैया किससे रिलेटेड है? तो 20वें का आंसर है, ये है आपके बैडमिंटन से, फुटबॉल से, टेनिस से या फिर लॉन टेनिस से। तो ये आ जाता है हमारा किससे? ये आ जाता है हमारा बैडमिंटन। इससे किससे आ जाता है? बैडमिंटन से आ जाता है। अगला, निम्नलिखित में से विलियम शेक्सपियर की कृति बताइए। तो विलियम शेक्सपियर की वर्ल्ड फेमस कृति कौन सी है? तो हमें ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है, द विट्स ट्रेल, द विट्स ट्रेल। शेक्सपियर सिस्टर, शेक्सपियर की सिस्टर कौन रही है? वर्जीनिया, नाम मत भूलिएगा। कौन? वर्जीनिया। कौन है? वर्जीनिया, वर्जीनिया, वर्जीनिया नाम मत भूलिएगा। अच्छा, डेविड कॉपरफील्ड और जी ब्लीक हाउस, ये दोनों किसकी लिखी हुई किताब है? तो दोनों को एक ही लेखक के द्वारा लिखा गया है। कौन है? चार्ल्स, चार्ल्स, इनका नाम था चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा ये दोनों लिखी गई थी। आगे आते हैं 23वें पे। 22 है ना, 23वां तो हो ही गया। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। कुछ वाक्य दिए गए हैं, एक बार इन पर विचार करना है। लिटमस परीक्षण का प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि विलियन अम्लीय है या क्षारीय। तो क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही लिखी हुई है ये बात। और इसने क्या पूछा कि ये बताइए, यदि विलियन अम्लीय हो तो लिटमस पेपर का जो रंग है यानी उसका कलर है वो अपरिवर्तित, चेंज नहीं होता। गलत है, गलत है ये बात। तो इसमें सही क्या है? सिर्फ ए सही है, तो केवल ए इसका सही आंसर है। अगले पर पढ़ते हैं। अगला आता है 23। निम्न में से किसे साहित्य के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आ जाइए भैया, किसको किया गया था? कौन थे? तो काजुओ इशोगुरो है, एलिस मुनरो है, डॉर्सी लेसिंग है या फिर हांगकांग। कौन है? तो इसमें तो इसका सही आंसर है हांगकांग, हांगकांग, हांगकांग इसका सही आंसर है। अगले की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्मारक और राज्य का युग्म सही सुमेलित है? इनमें से कौन सही सुमेलित किया हुआ है? बिल्कुल, लक्ष्मी विलास पैलेस। लक्ष्मी विलास पैलेस कहाँ है? क्या ये मध्य प्रदेश में है? आगा खाका महल महाराष्ट्र में, शनिवार वाड़ा उड़ीसा में, हम्पी का स्मारक केरला में। तो कहीं ना कहीं तीन इसमें बिल्कुल गलत दिए हुए हैं। जैसे कि अगर हम हम्पी की बात करें तो केरला में ना होकर ये कहां पर है? ये है कर्नाटक में। कि कहां पर? कर्नाटक, कर्नाटक में। शनिवार वाड़ा यहां ना होकर कहां है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। अच्छा जी, आगा खां महल महाराष्ट्र में है, ठीक है। लक्ष्मी विलास पैलेस कहां है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। तो ये हमें ध्यान रखना है। अगले पर चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति शांति दस्तावेज से हुई। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति शांति दस्तावेज से हुई, जिसमें जर्मनी पर प्रतिपूर्ति की बहुत बड़ी धनराशि आरोपित की गई। उस दस्तावेज को क्या कहा जाता है? वर्साई की संधि, वेस्टफेलिया की संधि, वियना कांग्रेस या फिर पेरिस समझौता। तो लगाइए इसका आंसर क्या है? तो याद रखिएगा, इसे वर्साई की संधि के रूप में जाना जाता है। इसे वर्साई की संधि के रूप में जाना जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस प्रकार की रक्त वाहिका हृदय के ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के सभी अंगों में प्रवाहित करती हैं? तो कौन सी ऐसी नाड़ियां हैं? ध्वनियां हैं, लसिकाएं हैं, प्लेटलेट्स हैं या शिराएं हैं? तो सही आंसर क्या है इसकी? धमनियां। धमनियों का काम होता है क्या करना? ध्वनियों का काम होता है ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ध्वनियों का ही काम होता है, बिल्कुल सही। अगले पर बढ़ते हैं। यात्रा और पर्यटन यानी ट्रैवलर्स। विकास सूचकांक रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? किसका काम है इसकी रिपोर्ट का प्रकाशन करना? तो लगाइए आंसर। विश्व आर्थिक मंच, विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संघ या फिर नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी। तो इनमें से सही आंसर क्या बताता है? ये बताता है विश्व आर्थिक मंच। अब बच्चे क्या करेंगे? बच्चे आंसर लगाएंगे इसको, यात्रा और पर्यटन को। ध्यान रखिएगा,
पर्यटन से आता है पैसा, और पैसे कमाने की जो ललक है वो डेफिनेटली आर्थिक सिचुएशन से रिलेटेड होती है। तो विश्व मंच, कौन सा विश्व मंच? इकोनॉमिक जो वर्ल्ड स्टेज है उसी का क्या काम होता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का काम है कि भाई यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक की रिपोर्ट प्रदर्शित करना, कि कौन सा देश फेमस है, कहाँ सुरक्षा है, कहाँ असुरक्षा है, कहाँ जाना चाहिए, कितने लोग गए, कितना फायदा हुआ राज्य और देश को। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया महाद्वीप में पड़ता है? तो याद रखिए भैया, सुडान कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में है। तो अफ्रीका तो अलग हो गया एशिया से, है ना। अच्छा, यमन कहाँ पड़ता है? तो भैया ये यमन पड़ता है आपका एशिया में। अन्यथा युगांडा भी अफ्रीका में है। और जी मॉरिशस भी कहाँ है? ये भी आपके अफ्रीका में है। तो ये सारे अफ्रीका के ही देश हैं। अगले 29 पे आ जाते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए भैया कुछ कथन देख लेते हैं। यूपीआई एक तत्काल भुगतान प्रणाली से तात्पर्य है यूनिक पैटर्न इंटरचेंज। क्या ये सही है? यूपीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसमें से सही कौन सा है और गलत कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, ए बिल्कुल गलत है। अच्छा, तो और इसमें बी क्या कहता है? बी बिल्कुल सही। यूपीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ही तैयार किया जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हुआ? इसका सही आंसर हुआ केवल, एक मिनट, केवल बी सही है। लीजिए, केवल बी सही है। अगले पर आते हैं 30। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित नहीं किया? तो क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही कटे हुए हैं तो इसका आंसर दे पाना वेरी 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 मुश्किल। तो चलिए 29 सवालों को जरा एक बार इसका एनालाइज आप भी कीजिएगा कि किस तरह से पेपर में सवाल पूछे जा रहे हैं, कौन से पैटर्न फॉलो किए जा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल कितना है, नेशनल लेवल कितना है। तो ध्यान रखिएगा। नमस्ते, शुक्रिया।